नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए अध्याय 12 है वो लेके आए हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम कुछ मोस्ट पर्सन है वो देखेंगे। तो हमारे जो 12वां लेसन है वो है मानव संसाधन। और हाँ, मानव संसाधन से जितने भी मोस्ट पर्सन बनते हैं उन सब को लेके हम आए हैं। ये परीक्षा के अंतर्गत आपके 3 नंबर का लेसन है वो माना जाता है। मतलब 3 नंबर के लेसन से इससे 12वें लेसन से 3 नंबर के प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। जिसमें से एक तो आता है आपका अति लघुतरात्मक, एक प्रश्न तो आता है आपका अति लघुतरात्मक, और जो दूसरा प्रश्न आता है वो आपका लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। तो ये इस तरीके से आपका है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो आते हैं। तो चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। और हाँ, इन प्रश्नों के आंसर आप अपने खुद से भी प्रयास है वो कीजिएगा। और हाँ, हमें ये कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपके द्वारा है वो कितने प्रश्नों का आंसर है वो सही है वो किया गया है। तो चलते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत की, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। भारत की 10वीं वृद्धि दर है वो कितनी है? मतलब भारत के अंतर्गत 10 सालों के अंतर्गत वृद्धि दर है वो कितनी है वो मानी जाती है। तो अगर भारत की 10 की वृद्धि दर देखा जाए तो वो है 17.64%। 17.64% भारत की 10 की वृद्धि दर है वो मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देशों के नाम है वो बताने हैं आपको। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देश है वो कौन कौन से? सबसे पहला है चीन की जनसंख्या 130 करोड़। दूसरा है आपका भारत, 127 करोड़ भारत की लगभग जनसंख्या मानी जाती है। तीसरा आपका यूएसए, और चौथा है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये मुख्यतः भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है वो माने जाते हैं। कौन कौन से? चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर यूएसए और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है? मतलब भारत के अंतर्गत है वो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है सिर्फ वो भारत के अंतर्गत है वो निवास करती है? तो भारत के अंतर्गत 17.5% विश्व की जनसंख्या है वो निवास है वो करती है। कितनी? 17.5%। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य व सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। मतलब भारत के अंतर्गत आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताना है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो बताना है। तो जो भारत के अंतर्गत जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो तो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है। दूसरा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला वो है आपका सिक्किम। सिक्किम सर्वाधिक में उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सबसे अधिक
जनसंख्या वाले जिलों, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या है वो किस जिलों में निवास है वो करती है, यानी किन जिलों के अंतर्गत है वो निवास है वो करती है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो आपकी, एक तो जयपुर के अंतर्गत राजस्थान में पूछ रहा है, एक तो जयपुर में, और दूसरी आपकी जोधपुर में। जोधपुर, ये दो जिलों के अंतर्गत राजस्थान की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा निवास है वो करती है, इन दो जिलों के अंतर्गत। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा प्रश्न है हमारा, राज्य में देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास है वो करती है। मतलब राज्य के अंतर्गत देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है हमारे राज्य में, राजस्थान के अंदर। तो अगर राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो वो देश की 5.67% जनसंख्या है वो निवास है वो करती है। कितनी? 5.67% जनसंख्या है वो राज्य में निवास है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि या फिर कमी का क्या कारण माना जाता है। मतलब अगर किसी देश की या किसी राज्य के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि हो रही है तो उसका क्या कारण माना जाता है, या फिर जो कमी हो रही है तो उसका क्या कारण है वो माना जाता है। तो अगर देखो जनसंख्या के अंतर्गत अगर वृद्धि हो रही है तो उसका कारण माना जाता है जन्म दर को, जन्म दर यानी उच्च जन्म दर। और अगर जनसंख्या के अंतर्गत कमी हो रही है तो वो कमी का जो कारण माना जाता है, एक तो मृत्यु को, मृत्यु या फिर प्रवास। मतलब किसी देश की है वो मृत्यु के कारण भी जनसंख्या के अंतर्गत कमी होती है और प्रवास के कारण भी जनसंख्या के अंतर्गत वो कमी होती है। ठीक है, प्रवास का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना, वो क्या कहलाता है? प्रवास है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दो कारण है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है। मतलब 10 सालों के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत कितनी जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि है वो होती है, किसमें? 10 की वृद्धि दर के अंतर्गत। तो राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान में है वो 21.44, 21.44 राजस्थान की 10 की वृद्धि दर है वो मानी जाती है। और हमारे भारत की, ये पहले जो ऊपर ऊपर वाला जो पर्सन आया था सबसे पहला, वो भारत की पूछा था, तो भारत की कितनी है? भारत की है वो 17.64, 17.64 भारत की 10 की वृद्धि दर। और राजस्थान की 10 की वृद्धि दर है वो 21.44। ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप कि राजस्थान की कितनी है। राजस्थान की आपको 21.44 और भारत की है वो कितनी है? 17.64। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 2011 के अनुसार, मतलब सन 2011 की जनसंख्या में राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम है वो किन जिलों के अंतर्गत है वो देखी जाती है। मतलब सन 2011 की जनसंख्या में राज्य में सर्वाधिक, मतलब राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है और न्यूनतम वृद्धि दर है वो बतानी है। तो सर्वाधिक मतलब हमारे राजस्थान के अंतर्गत पूछ रहा है कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या है वो किसकी है और न्यूनतम जनसंख्या है वो किसकी है, मतलब किस राज्य की है। तो अगर हम सबसे पहले अगर सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है आपकी बाड़मेर की। किसकी? बाड़मेर की सर्वाधिक है। और सबसे कम यानी न्यूनतम वृद्धि दर देखी जाए तो न्यूनतम वृद्धि दर है वो आपकी श्री गंगानगर की,
श्री गंगा नगर, ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक में पूछा जाए, राजस्थान के अंतर्गत अगर सर्वाधिक जनसंख्या के अंतर्गत पूछा जाए तो वो है आपकी बाड़मेर के अंतर्गत, और सबसे कम अगर पूछी जाए तो आपकी है वो गंगानगर में। ये देखो सन 2011 के सन 2011 के अंतर्गत है वो पूछा जा रहा है, किसकी, राज्य की पूछा जा रहा है, सर्वाधिक और न्यूनतम। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक प्रवास, भारत में सर्वाधिक प्रवास अंतरराज्यीय स्तर पर होने के प्रमुख कारण है वो क्या माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराज्यीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रमुख कारण है वो किसको माना जाता है। तो भारत में सर्वाधिक प्रवास, प्रवास किसको कहते हैं, प्रवास कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करना या फिर जाना, वो क्या कहलाता है, प्रवास है वो कहलाता है। तो इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि मतलब अंतरराज्यीय स्तर पर होने का प्रमुख कारण है वो क्या माना जाता है। तो इसका जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है कि विवाह के बाद, विवाह के बाद महिलाओं की प्रवासित संख्या है वो अधिक है, प्रवासित संख्या अधिक है, इसीलिए हम है वो अंतरराज्यीय स्तर पर होने वाले प्रवास के प्रमुख कारण है वो माना जाता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण विवाह के बाद महिलाओं की प्रवासित संख्या अधिक है, इसीलिए इसका प्रवासन का कारण है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। भारत में राजस्थान का जनसंख्या है वो घनत्व है वो कितना माना जाता है। मतलब सबसे पहले हमको क्या दे रखा है कि जनसंख्या घनत्व है वो किसे कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या फिर लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व है वो कहते हैं। फिर बाद में क्या दे रखा है कि भारत में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो भारत के अंतर्गत देखा जाए, मतलब इसमें भारत में पूछ रहा है और राजस्थान, इन दोनों के अंतर्गत पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व। तो भारत का अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का देखा जाए तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है वो माना जाता है। भारत का कितना है, भारत का है 382 प्रति व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है वो माना जाता है। और राजस्थान का है, राजस्थान का माना जाता है जनसंख्या घनत्व है वो है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है वो निवास करते हैं। तो ये इस तरीके से है वो पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। मतलब भारत के अंतर्गत ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत देखा जाए
तो सर्वाधिक के अंतर्गत आपका आता है बिहार। कौन सा? बिहार सर्वाधिक में। और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो न्यूनतम में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक में कौन आता है? बिहार। और न्यूनतम में कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो आपको बताना है। मतलब किसकी बतानी है? राजस्थान की। तो ये तो ऊपर वाला किसमें पूछ रहा था? भारत के अंतर्गत राज्य में पूछा जा रहा था। और अब ये बतानी है आपको राजस्थान के अंतर्गत। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो अगर राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो आपका जयपुर में। कितने व्यक्ति? 598। ये जयपुर के अंतर्गत मिलता है। और अगर न्यूनतम देखा जाए तो जो न्यूनतम आपका वो है जैसलमेर में। और जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 17%। 17 ये इस तरीके से पाया जाता है। देखो राजस्थान के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? जयपुर का। और अगर आपको जनसंख्या घनत्व की संख्या पूछा जाए तो वो कितनी है? 598। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम है वो किसकी है? जैसलमेर की। और संख्या कितनी है इसकी? 17। ये इस तरीके से मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? मतलब भारत का पूछा जा रहा है कि भारत का है वो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है। मतलब भारत के अंतर्गत जो पढ़े लिखे युवकों की जो संख्या मिलती है यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या मिलती है वो कितनी प्रतिशत है। तो भारत के अंतर्गत है वो हमारे 74.4%। 74.04% है वो भारत के अंतर्गत साक्षरता प्रतिशत के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य है वो बताइए। मतलब सर्वाधिक जो पढ़े लिखे युवकों की या व्यक्तियों की संख्या है वो कौन से राज्य के अंतर्गत मिलती है और न्यूनतम है वो कौन से राज्य के अंतर्गत है वो मिलती है। तो अगर अगर हम सर्वाधिक के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वाधिक में आता है हमारा केरल। भारत के अंतर्गत सर्वाधिक आता है केरल। और अगर न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम जो साक्षरता पाई जाती है वो आपकी बिहार की पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्वाधिक में केरल, न्यूनतम में बिहार। किसके अंतर्गत पूछ रहा है? साक्षरता के अंतर्गत। साक्षरता मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं या पढ़े लिखे युवक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य है वो कौन कौन से माने जाते हैं। मतलब अब किसमें पूछ रहा है? राज्य के अंतर्गत पूछ रहा है। किसमें? सर्वाधिक और न्यूनतम। यानी राज्य हमारे राजस्थान के अंतर्गत पूछा जा रहा है। इससे पहले जो प्रश्न था वो किसके बारे में पूछा जा रहा था? वो इससे पहले जो प्रश्न था वो भारत के बारे में पूछा जा रहा था। और अब है राजस्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक हमें आपका आता है कोटा। कौन सा आता है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो आपका कौन सा आता है? कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो आपका आता है जालोर। जालोर ये इस तरीके से मिलता है। और अगर राजस्थान का साक्षरता देखा जाए, राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत देखा जाए तो वो कितना है? राजस्थान का है वो हमारे 67.07। ये राजस्थान का। और भारत का है 74.04। ठीक है, ये तो किसका है? राजस्थान का। और ये किसका है? भारत का।
भारत का कितना है 74.04, राजस्थान का कितना है 67.07। तो इसको इन प्रश्नों के अंतर्गत आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब कहीं के कि क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का पूछ ले तो आप भारत का करके आ रहे हो, भारत का पूछ ले तो आप राजस्थान का करके आ रहे हो। तो इसको ध्यान से है वो पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सर्वाधिक व न्यूनतम। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में साक्षरता हेतु संचालित कार्यक्रमों के नाम है वो लिखने हैं। कि राजस्थान के अंतर्गत जो साक्षरता कार्यक्रम है उनके नाम है वो आपके बताना है। तो सबसे पहला है आपका प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों को भी शिक्षा है वो दी जाती है, साक्षरता के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो किया जाता है। दूसरा आपका सतत साक्षरता, साक्षरता मतलब सबको है वो पढ़ाना लिखाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो बालिका शिक्षा बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं के नाम है वो लिखने हैं। मतलब नाम है वो आपको बताना है कि बालिका शिक्षा को किस प्रकार से हम बढ़ावा है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका गार्गी पुरस्कार से, गार्गी पुरस्कार से बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा है वो दे सकते हैं। दूसरा है आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। और तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट वाउचर, ट्रांसपोर्ट वाउचर। ये मुख्य रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संचालित कार्यक्रम वो चलाए गए हैं। कौन कौन से? गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना और तीसरा है आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर है वो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिंगानुपात किसे कहते हैं? भारत में लिंगानुपात है वो कितना है? मतलब सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपको कि लिंगानुपात है वो किसे कहते हैं। एक तो इसकी परिभाषा बतानी है, दूसरा पूछ रहा है कि भारत का लिंगानुपात है वो कितना है। तो लिंगानुपात है वो किसे कहा जाता है, ये तो शायद आपको पर्सन ये इसका आंसर है वो पता ही होगा कि लिंगानुपात कहते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करने वाली स्त्रियों की संख्या है वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात है वो कहलाती है। क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात है वो कहलाती है। ठीक है। और अगर भारत का लिंगानुपात देखा जाए तो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है? 940। 940 है वो भारत का लिंगानुपात है। फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात है वो बताना है कि भारत के अंतर्गत सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है और न्यूनतम वो कितना है। देखो थोड़ा सा अगर हम इसके अंतर्गत थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि भारत के अंतर्गत तो देख रहे हैं हम कि भारत के अंतर्गत लिंगानुपात है वो कितना है? 940। और अगर मैं यहाँ राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है आपका? तो अगर राजस्थान का लिंगानुपात देखा जाए तो राजस्थान का है 928 और भारत का कितना है? 940, राजस्थान का 928। फिर बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम मतलब सबसे ज्यादा पूछ रहा है और सबसे कम लिंगानुपात है वो पूछ रहा है, वो किस राज्य का है? तो अगर सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक है आपका डूंगरपुर का सर्वाधिक है। और अगर न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम आपका धौलपुर का। ये सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात है वो मिलते हैं या पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? सर्वाधिक आपका डूंगरपुर में और न्यूनतम आपका धौलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का अभी बताया था मैंने आपको, राजस्थान का 928 और भारत का कितना है? भारत का आपका 940। ये आपका राजस्थान का 928
और ये आपका आपका है भारत का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात है वो किन राज्यों का माना जाता है? किसके अंतर्गत पूछ रहा है? राजस्थान के अंतर्गत है वो पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में आपका डूंगरपुर और धौलपुर, ये मुख्य रूप से सर्वाधिक और न्यूनतम है वो पूछा जा रहा है। कौन कौन सा सर्वाधिक आपका डूंगरपुर का और न्यूनतम आपका धौलपुर का। देखो थोड़ा सा हम वापस पीछे चलते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। ये देखो हमें राजस्थान का नहीं पूछा जा रहा है, ये हमें भारत का है वो पूछ रहा है। तो अगर भारत के अंतर्गत सर्वाधिक देखा जाता है तो भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का पाया जाता, केरल का है वो मिलता है कितना? 1084। और अगर न्यूनतम है वो आपका हरियाणा में, न्यूनतम है वो हरियाणा के अंतर्गत कितना है? 879। तो ये इस तरीके से था। भारत के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक में कौन सा आता है? केरल। और न्यूनतम में कौन सा आता है? वो आपका आता है हरियाणा। और इसी तरीके से अगर हम राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा आता है? डूंगरपुर। और न्यूनतम में कौन सा आता है? धौलपुर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है वो माने जाते हैं? मतलब भारत के अंतर्गत जो लिंगानुपात कम है उसके क्या कारण है वो माने जाते हैं? तो सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो माना जाता है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, ये सबसे पहला जो कारण है वो माना जाता है। दूसरा है आपका बाल विवाह है। बाल विवाह है मतलब छोटी उम्र के अंतर्गत विवाह है वो कर देना। तीसरा जो कारण माना जाता है असाक्षरता। असाक्षरता मतलब लड़कियों को कम पढ़ाना। चौथा जो कारण माना जाता है वो महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति। महिलाओं को समाज में निम्न स्थिति, ये मुख्य रूप से चार कारण है वो माने जाते हैं किसके? भारत के अंतर्गत लिंगानुपात कम होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नगर किसे कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत के अंतर्गत नगर है वो किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम। देखो पहला जो है कि मतलब 5,000 से अधिक जिसके अंतर्गत जनसंख्या निवास करती है वो किस में माने जाते हैं? आपके नगर के अंतर्गत है वो आते हैं। मतलब वह स्थान जहां जनसंख्या 5,000 से अधिक निवास करती है वो नगर में आते हैं। और जहां जनसंख्या घनत्व है, मतलब जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, वहां पे भी क्या होती है आपके? वहां वो भी क्या है आपके? नगर के रूप में माने जाते हैं। तीसरा कारण है न्यूनतम 75%, मतलब 75%, न्यूनतम 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। वो भी किसके अंतर्गत माने जाते हैं? नगर के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। मतलब कृषि कार्य के अंतर्गत संलग्न न रह के किस में रहते हैं? उद्योग धंधों के अंतर्गत है वो संलग्न वो रहते हैं। वो भी किस में आते हैं? आपके नगर के अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो कारण है देखो, इसके अतिरिक्त नगर पालिका, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या सैनिक छावनी बोर्ड में सैनिक छावनी बोर्ड आदि भी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके नगर के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके नगर के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों के अंतर्गत है वो निवास है वो करती है? मतलब भारत में, हमारे भारत के अंतर्गत
कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो नगरों के अंतर्गत है वो निवास है वो करती है? तो भारत के अंतर्गत जो नगरों के अंतर्गत जनसंख्या निवास करती है वो आपकी 31.2% जनसंख्या। 31.2% जनसंख्या वो कहाँ पे निवास करती है? नगरों में। और अगर हम राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए कि राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती है, तो पूरे राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत हमारी 24.87% जनसंख्या वो निवास है वो करती है। 24.87% जनसंख्या है वो निवास है वो करती है किस क्या? राजस्थान में। और भारत के अंतर्गत भारत में है 31.2%। ठीक है, तो ये राजस्थान का अलग है और भारत का है वो अलग है। फिर बाद में नेक्स्ट जो पर्सन है हमारा, नेक्स्ट पर्सन है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत के अंतर्गत है वो कब से मानी जाती है? मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे भारत के अंतर्गत वो कब लागू की गई थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में सन 1952 के अंतर्गत है वो लागू की गई थी। कब? सन 1952 में, मतलब 1952 के अंतर्गत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो शुरू है वो किया गया। अब इस टॉपिक का लास्ट जो पर्सन है वो है कि किस वर्ष तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो हो जाएगा? मतलब कौन से साल तक या कौन से वर्ष तक भारत है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो बन जाएगा? तो वो है आपका 2045 तक माना जाता है। 2045 तक भारत है वो विश्व का सर्वाधिक देश है वो बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर हमारे द्वारा आपको जो भी वीडियो पसंद आए तो आप उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये कक्षा 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है वो माने जाते हैं। मतलब इस अध्याय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको है वो इस अध्याय से हम बताए हैं आपको। तो थैंक यू, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।